आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच का हिंदी अर्थ शब्द भेद होता है। तो सबसे पहले जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। इसको हम देख लें, पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो शब्द को 8 भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें पार्ट ऑफ स्पीच या शब्द भेद कहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं, इनका नाम क्या है, इसके बारे में। पहला है नाउन, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहते हैं। तीसरा एडजेक्टिव, जिसको विशेषण कहते हैं। चौथा वर्ब, जिसको क्रिया कहते हैं। पांचवा एडवर्ब, जिसको क्रिया विशेषण कहते हैं। छठवां प्रीपोजिशन, जिसको संबंध सूचक विशेषण कहते हैं। सातवां कंजक्शन, जिसको संयोजक कहते हैं। आठवां इंटरजेक्शन, जिसको विस्मयादि बोधक कहते हैं। ये सभी शब्द भेद हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हैं, जो 8 प्रकार के होते हैं। इस वीडियो के बाद प्रत्येक के बारे में अच्छे से एक एक वीडियो बना करके अपलोड किया जाएगा, उसको भी आप जा करके देख लीजिएगा। फिलहाल इसमें हम प्रत्येक के बारे में जानेंगे कि जो 8 प्रकार के हैं इनकी परिभाषा क्या है, इंग्लिश में परिभाषा क्या है, हिंदी में परिभाषा क्या है, इनके एग्जाम्पल क्या है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। नाउन, जिसकी हिंदी संज्ञा होती है। अब इसका डिफिनीशन देखिए। नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, अर्थात वस्तु, स्थान या किसी व्यक्ति के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब हिंदी में उसका डिफिनीशन देखिए, परिभाषा। संज्ञा वो शब्द है जिसे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी जगह, कोई जगह है, उसका नाम गोरखपुर रख दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, वो जो गोरखपुर है नाउन होगा। या किसी लड़के का नाम, लड़का जन्म लेता है तो उसका नाम कुछ रख दिया जाता है, जैसे मोहन, सोहन, तो ये सब क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। या कोई मेज है, जैसे मान लीजिए टेबल है, इस टेबल पे कोई लैपटॉप रखा गया है, तो जो टेबल है ये लकड़ी का बना हुआ है, इसका नाम क्या रखा गया है, टेबल, मेज, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल हैं। पहला गोविंद, ये किसी का नाम रखा गया है। यहाँ पे गर्ल, लड़की, कानपुर, पेन, टेबल, ऑनेस्टी, ये सब क्या हो जाएंगे, नाउन। कुल मिलाकर एक कहेंगे कि जो भी आपको दिखता है संसार में, जो भी कुछ दिखता है सब नाउन है। अब इनको सब अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया गया है। इसका पूरा जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। दूसरा है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में इसकी परिभाषा देखिए। सर्वनाम वह शब्द है जिसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दिस, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे मोहन घर जाता है, मोहन खाता है, मोहन के पापा का नाम ये है, तो मोहन के जगह पे एक शब्द यूज कर सकते हैं, वह जाता है, वह खाता है, उसके पापा का नाम ए है। मोहन के जगह पे जो शब्द प्रयोग करेंगे वही क्या हो जाता है, प्रोनाउन होता है। जैसे यहाँ पे ही दिया हुआ है, दे दिया हुआ है, यू, वी, आई, ये सब क्या है, प्रोनाउन है, ये नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा देखिए एडजेक्टिव, जिसको विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की जगह पे प्रयोग किया जाता है। तीसरा देखिए एडजेक्टिव विशेषण। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। यहाँ लिखा गया एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। ये यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। एडजेक्टिव क्या कहता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसकी जगह पे प्रयोग नहीं किया जाता है, या उसकी विशेषता बताता है। जैसे नीचे एग्जाम्पल में देखिए, सी इज ए गुड गर्ल, वो क्या है, एक अच्छी लड़की है। तो गुड क्या है, उसकी लड़की की विशेषता बताता है। ही इज अ वाइट डॉग, वह सफ़ेद कुत्ता है, तो सफ़ेद क्या है, कुत्ते की विशेषता बता रहा है। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, तो सुंदर क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है। ही इज ए कावर्ड मैन, वह कायर आदमी है, तो कावर्ड क्या है, उसकी विशेषता बताता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे सब, ये सब एडजेक्टिव हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे आप देखिए उपरोक्त वाक्य में गुड, वाइट, ब्यूटीफुल, कावर्ड एडजेक्टिव हैं। ये एडजेक्टिव गर्ल, डॉग, सी, मैन की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, सभी क्या है, एडजेक्टिव हैं। चौथा देखिए वर्ब। वर्ब जिसको क्रिया कहते हैं हिंदी में। वर्ब इज ए वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग। या वर्ब इज डूइंग वर्क, जो काम करता है वो क्या होता है, क्रिया होती है, वर्ब होता है। क्रिया वो शब्द है जो व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में कुछ बताता है। किसके बारे में, व्यक्ति, वस्तु, स्थान की, अर्थात कर्ता के बारे में कुछ बताता है, क्रिया। एग्जाम्पल, शिवा कॉल्ड मी, तो यहाँ पे कॉल क्या है, वर्ब है। दी बेबी स्लैप्ड, स्लीप होता है ना, स्लैप्ड, दी बेबी स्लैप्ड, ये क्या हो जाएगा, बेबी की विशेषता बताता है। ये यहाँ पे शिवा कॉल्ड मी, तो यहाँ पे कॉल्ड क्या है, कॉल्ड मी क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे स्लैप्ड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे मुंबई इज अ बिग सिटी, इज क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे दीज आर माई फ्रेंड, यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। उपरोक्त वाक्यों में कॉल्ड, स्लैप्ड, इज, आर वर्ब है जो शिवा, बेबी, मुंबई तथा
दीज के विषय में कुछ बता रहे हैं, सभी क्या है, वर्ब है। यहाँ पे पांचवा देखिए, एडवर्ब क्रिया विशेषण। एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई अ वर्ब एंड एडजेक्टिव आर अनदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया विशेषण अथवा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं, अर्थात क्रिया विशेषण क्रिया या क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, सी वॉक फास्ट, तो वॉक मीन्स क्या होता है, टहलना, फास्ट मतलब तेजी से, यहाँ फास्ट क्या है, वॉक की विशेषता प्रकट कर रहा है, वॉक मीन्स टहलना, इसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। यहाँ पे दिस मैंगो इज वेरी स्वीट, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं दिस मैंगो इज स्वीट, स्वीट मतलब यह आम मीठा है, तो यहाँ पे वेरी लग गया है, वेरी मतलब यह मैंगो बहुत मीठा है, तो वेरी क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। सी वॉक और लिटिल फास्ट, और लिटिल क्या हो रहा है, वॉक की विशेषता बता रहा है, ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, एडवर्ब। उपरोक्त वाक्य में फास्ट, वेरी और लिटिल एडवर्ब हैं, जो क्रमशः वर्ब वॉक्स, एडजेक्टिव स्वीट्स, एडवर्ब फास्ट की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। 6 नंबर पर प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड्स। हिंदी में इसका डिफिनीशन देखिए, संबंध सूचक अव्यय वह शब्द है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले प्रयोग होता है तथा वाक्य के किसी अन्य शब्द से उसका संबंध प्रकट करता है, इसे क्या कहेंगे, संबंध सूचक अव्यय कहेंगे, प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे फर्स्ट, आई वेंट टू अमेरिका, यहाँ पे अमेरिका के पहले टू लगा हुआ है, तो क्या है, प्रीपोजिशन है। फादर इज इन हिज ऑफिस, फादर इज इन ऑफिस, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। उपरोक्त वाक्यों में, यहाँ पे तो हो गया, टू होगा, उपरोक्त वाक्यों में टू तथा इन प्रीपोजिशन है, क्या है, टू, ये टू तथा इन प्रीपोजिशन है जो अमेरिका तथा ऑफिस से पहले प्रयोग किया गया है। यह आई तथा फादर का संबंध प्रकट कर रहा है, किसका, आई तथा फादर का संबंध प्रकट कर रहा है। अगला कंजक्शन, संयोजक अव्यय, कंजक्शन। कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स आर सेंटेंस। कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स आर सेंटेंस। हिंदी में इसका परिभाषा देखिए, संयोजक वो शब्द है जो शब्दों अथवा वाक्यों को मिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो शब्दों अथवा वाक्यों को मिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है वही क्या होता है, संयोजक अव्यय होता है, जिसको इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे, आई इनवाइट हर बट सी डिड नॉट कम, यहाँ पे बट क्या है, कंजक्शन है। नीचे देखिए, राहुल एंड शिल्पा वेंट देयर, तो यहाँ पे वे एंड क्या है, कंजक्शन है। ऊपर बट क्या है, कंजक्शन है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, लेकिन उपरोक्त वाक्यों में दो वाक्यों को मिलाने का काम कर रहा है, दो वाक्यों कैसे, नीचे ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई इनवाइट हर बट सी डिड नॉट कम, यहाँ पे यह दो वाक्यों को, एक वाक्य हो जाएगा ऊपर का, दूसरा वाक्य हो जाएगा, दोनों को कौन मिलाया, बट मिलाया है, बट मिला करके जोड़ दिया है। और नीचे देखिए, यहाँ पे राहुल एंड शिल्पा, तो एंड क्या है, दोनों को मिला दिया है, तो यहाँ पे दो शब्दों को भी मिलाया है और दो वाक्यों को मिलाया है। तो कंजक्शन का ही काम होता है, दो शब्दों या दो वाक्यों को मिला करके एक कर देता है। अगला देखिए, 8वां इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय, इसका परिभाषा देखिए, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच शो सम सडन फीलिंग। इसमें क्या होता है, अचानक हमारे साथ कुछ भी होता है, जो हमारे फीलिंग बाहर निकलती हैं, वही इंटरजेक्शन के अंतर्गत आता है, जिसको विस्मयादि बोधक हिंदी में कहते हैं। विस्मयादि बोधक वह शब्द है जो हृदय में अचानक उठने वाले भावों को प्रकट करता है, जो हृदय में अचानक, जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, अचानक हमारे सामने सांप आ गया तो देख करके चिल्ला के पीछे भागते हैं, या कोई छत से गिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय जो हमारे हृदय से भाव बाहर निकलते हैं वही क्या होता है, विस्मयादि बोधक होते हैं, विस्मयादि बोधक वर्ड होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ब्रेव, यहाँ पे ब्रेव वेल डन, ब्रेव वेल डन, यहाँ पे विस्मयादि बोधक वर्ड के बाद उसका सिंबल लगाते हैं, जैसे यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है, जैसे ऐसे लगा, नीचे पॉइंट रहता है, ये सिंबल है विस्मयादि बोधक का। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हुर्रा आई हैव स्कोर्ड 100 रन्स, हुर्रा आई हैव स्कोर्ड 100 रन्स, तो इसमें ब्रेव, हुर्रा, ओह, बहुत सारे विस्मयादि बोधक वर्ड होते हैं। जब इसका क्लियर वीडियो बनेगा एक एक का, तो बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा। तो आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। पार्ट ऑफ स्पीच का छोटा वीडियो है, प्रत्येक के बारे में अच्छे से एक एक वीडियो बना करके अपलोड किया जाएगा, आप उसको जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपका पूरा डाउट समाप्त हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।